नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज हम अपने बहुत प्यारे सिलसिले अल अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है के साथ हाजिर हैं। अब से पहले हम हदीस नंबर 136 तक के मज़मून को पढ़ चुके हैं और आज बाब नंबर 76 यानी 76 और हदीस नंबर 137 और ये बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है। बाबु खैरु बैतिन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैही। बेहतरीन घरों में से वो घर है जिसमें कोई यतीम हो और उससे बेहतरीन सलूक किया जाता हो। यानी ये बाब कायम करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बात समझाना चाह रहे हैं कि बेहतरीन घरों में से बेहतरीन घर वो है कि अगर कोई यतीम हो गया है उस घर में या वो किसी और का यतीम है और उन्होंने अपने घर में बतौर हिफाजत रखा है और फिर उस यतीम की वो फ़ी सबीलिल्लाह यानी रज़ाए रब्बी के लिए उस यतीम की वो तिमालदारी भी करते हैं, उसकी निगहदाश्त भी करते हैं और उसकी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि ये घरों में से बेहतरीन घर वो है कि जिसके अंदर यतीम के साथ हुस्न सलूक होता। 137 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के बेहतरीन घरों में से वो घर है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उससे अच्छा सलूक किया जाता हो, और बदतरीन मुसलमानों के घरों में से वो घर है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उससे बुरा सलूक किया जाता हो। और फिर फरमाया, सुनो, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों का इशारा फरमा के ये बात इरशाद फरमाई, यानी इस तरह फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे, यानी यतीम की परवरिश करने वाले को मेरा कुर्ब अता होगा, मेरी नज़दीकी मिलेगी। अब इससे ये बात अमूमी अखज़ हो जाती है कि जिसको जन्नत में फजीलत दी जा रही है, बताइए क्या उसने जन्नत में नहीं जाना तो फिर कहाँ जाना? तो माना ये कि यतीम की परवरिश करना सिर्फ ये नहीं कि बंदा इससे जन्नत में जाता है, बल्कि बंदा जन्नत में भी जाता है और साथ जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत भी नसीब होगी। और जिसको मुस्तफ़ा की कुर्बत जन्नत में मिलेगी उसको जन्नत के आली शान इनायात में सबसे बड़ी इनायत होगी। जन्नत में दो ही तो चीजें हैं जो सबसे अजीम होंगी, बाकी सारी चीजों की अजमत इनके बाद है। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी नेमत जो है वो जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार है, और फिर दूसरा मुस्तफ़ा का दीदार, आका की कुर्बत है, मुस्तफ़ा का दीदार।
तो इसमें यह कहा कि अच्छा घर वो है जहां हुस्न सलूक होता हो यतीम के साथ, और जहां हुस्न सलूक ना होता हो, फरमाया कि वो बुरे घरों में से घर है। ये जो रिवायत बयान की, इसको इमाम मुस्लिम लाए अपनी सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 2983। इब्ने माजा में अल्लामा इब्ने माजा कज़वैनी रहमतुल्लाह अलैह भी इसको 3679 यानी 79 के ऊपर भी लाए। और इसके अलावा मुस्नद इसहाक बिन राहवै में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, मौजमुल औसत में और दीगर कुतुब के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। आगे है बाब नंबर 77 और इस बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है, बाबु कुन्ना लिल यतीमी कल अबिर रहीमी, के उस चीज का, इस बात का बाब के यतीम के लिए उसके मेहमान बाप, यतीम के लिए उसके मेहरबान बाप की तरह बन जाओ। जैसे यतीम का बाप जब वो जिंदा था तो अपने बच्चों पे जिस तरह उस यतीम का बाप उसके ऊपर शफकत और दरगुजर और इनायात करता था, लोगों को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, तुम यतीम पर उसके बाप की तरह हो जाओ। और हदीस नंबर है 138। हजरत अबू इसहाक रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने हजरत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने हजरत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कोई बात है जो रिवायत कर रहे, फरमाते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीम के लिए उसके बाप, उसके मेहरबान बाप की तरह बन जाओ, और जान लो कि जो बीजोगे वही काटोगे। अमीरी के बाद गरीबी कितनी भयानक चीज है, और इससे भी ज्यादा या इससे भी भयानक हिदायत के बाद गुमराही है। और जब तू अपने साथी से वादा करे तो इससे किए हुए वादे को पूरा कर। अगर तूने ऐसा न किया तो तेरे और इस तेरे साथी के दरमियान अदावत विरासत बन जाएगी, यानी नस्ल दर नस्ल दुश्मनी विरासत की तरह चलेगी। और ऐसे साथी से अल्लाह की पनाह मांग, अगर तू इससे अपनी हाजत जिक्र करे तो वो तेरी इमदाद ना करे, और अगर तू भूल जाए तो वो तुझे याद ना करे। अब वो हमारे जो बाप का उन्वान था उससे रेलिवेंट हिस्सा भी गुजरा इसमें। फरमाया कि यतीम के लिए ऐसे बन जाओ जैसे उसका बाप की तरह मेहरबान बन जाओ यतीम के ऊपर। और फरमाया कि जो बीजोगे वही काटोगे। ये दुनिया है, ये अमल की जा है, फरमा बरदारी की जा है, मरने के बाद इसकी जजा है। क़यामत वाले दिन जब बंदे उठेंगे तो वहां उस दिन अमल करने की तो इजाजत नहीं होगी। इवन कि जब बंदे की मौत उसके सामने आके खड़ी होगी तब भी उसको कोई अमल करने की इजाजत नहीं होगी, मौका ही नहीं देगी मौत उसको। उससे पहले पहले बंदे ने तौबा करनी है, उससे पहले पहले बंदे ने अल्लाह का फर्मा बरदार बनना है, उससे पहले हुकूकुल इबाद जो खसब किए हैं वो अदायगी करनी है, उन लोगों को राजी करना है। उससे पहले पहले अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है। यानी जो तालीमात मुस्तफ़ा हैं और जो शरीयत मोहम्मदी ने कानून और ज़ाब्ते जिंदगी के दिए हैं, अपने आप को उसके अंदर ढालना, ये सिर्फ मौत के आने से पहले पहले है। और जब मौत आ जाएगी फिर वो मौका नहीं देगी। इसके ऊपर कुरान मजीद की आयत भी है कि हम उस नफ्स को मौका नहीं देंगे जब उसकी मौत का वक्त आ जाएगा। ये मफहूम है। इसी तरह फरमाया कि अमीरी के बाद गरीबी कितनी भयानक चीज है। कोई बंदा अमीर होने के बाद गरीब नहीं होना पसंद करता। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इससे भी ज्यादा, इससे भी भयानक हिदायत के बाद गुमराही है कि कोई बंदा हिदायत में आया और उसके बाद फिर गुमराही की तरफ पलट गया। इनमें दोनों तरह के गुमराह लोग शामिल हैं। वो जो मुसलमान होकर मुर्तद हुए वो बदतरीन गुमराह है,
और गुमराही का एक माना इसमें यह भी है कि जो अल्लाह की इताअत की तरफ तो आए, फरमा बरदारी की तरफ तो आए, अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रास्ते की तरफ आए, रसूल पाक की सुन्नत के रास्ते पे तो आए, और फिर बाद में दुनियावी लज्जात सामने आई, दुनियावी ख्वाहिशात सामने आई, तो अपनी सारी हिदायत को तर्क करके फिर अपने आप को दुनिया के सपुर्द कर दिया। ये भी गुमराही। तो जिसके पास अल्लाह के जिक्र का दर्द आया, कुरान मजीद पढ़ने का दर्द आया, दीन के अहकाम पर अमल करने की लज्जत आई, और उसने ये सारी लज्जतें तर्क करके आई ये रोशनी, ये नेमत, उसने क्या किया, पहले इस नेमत की लज्जत चखी, और उसके मुकाबले में जब शैतान ने दुनिया खड़ी की तो उसने दुनिया को अपना लिया। तो ये क्या है, अमीरी के बाद गरीबी आना ये इतना बदतर नहीं है जितना हिदायत के बाद गुमराही आ जाना। अब फिर फरमाया कि अपने साथी के साथ जब वादा कर तो पूरा कर, ताकि तेरी शख्सियत का मेयार जिंदा रहे। वादा करके पूरा करे तो इत्मीनान बढ़ जाता है, शख्सियत की मजबूती पैदा होती है, लोग इत्मीनान करते हैं, बात में पुख्तगी पैदा होती है। और फरमाया कि अगर तूने ऐसा न किया तो तेरे उस साथी के दरमियान अदावत विरासत बन जाएगी। यानी वादा करो और पूरा करो, और अगर ऐसा ना किया तो तेरे साथी यानी जिसका तूने वादा किया था जिसके साथ, उसकी और तेरे माबैन झगड़ा शुरू हो जाएगा, और ये झगड़ा विरासत बन जाएगा। विरासत का माने ये चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी महाज पर बंदा वादा खिलाफी करने के बाद किसी महाज पर बंदा जुड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी जिसके एतमाद को ठेस पहुंची है वो करीब तो बैठता है पर एतमाद नहीं करता। इसलिए कहा कि जब भी वादा करो तो फिर उसको पूरा करो, और ऐसे साथी से अल्लाह की पनाह मांग। अगर तू इससे अपनी हाजत जिक्र करे तो वो तेरी इमदाद ना करे, और अगर तू भूल जाए तो वो भी तुझे भूल जाए। यानी वो जो लापरवाह है, ऐसे को अपना दोस्त मत बना। दोस्त का माना ये होता है कि जो मुश्किल में काम आए, जो गमी खुशी में तेरे साथ हो। और अगर तेरी जात के ऊपर ए बंदे, तेरी जात के ऊपर मुश्किल आए और तू अपने अच्छे दोस्त से शेयर करे, और उसके पास वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन वो तेरी मदद न करे, तो अच्छा दोस्त नहीं। और तू उसको भूल जाए तो वो भी तेरी लापरवाही से तुझे भूल जाए। यानी कि अगर तू भूल जाए तो चाहिए तो उसको है ना कि वो आके पूछे। अच्छा दोस्त तो पूछता है कि आप मुझे याद नहीं करते, मुझे मिलने नहीं आते, आपका फोन भी नहीं आता, क्या वजह हुई? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माजरत करता हूं। अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं, और उससे भी अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को भूलते ही नहीं। लेकिन अगर एक दोस्त भूल गया तो अच्छा दोस्त पूछने जाता है। और जब आप किसी को भूल जाएं और वो भी आपको भूल जाए तो समझो कि ये अच्छा दोस्त नहीं। और फिर आगे हदीस नंबर 139, हजरत अबू अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि मैंने मुसलमानों का ज़माना पाया, और उनमें से एक आदमी सुबह करता तो ये कहता, ए घर वालों, ए घर वालों, तुम्हारा यतीम, तुम्हारा यतीम, ए घर वालों, ए घर वालों, तुम्हारा मिस्कीन, तुम्हारा मिस्कीन, ए घर वालों, ए घर वालों, तुम्हारा हमसाया, तुम्हारा हमसाया। तुम्हारे बेहतरीन लोगों पर जल्दी की गई, यानी फौत हो गए। यानी वो जो अच्छे लोग थे, जो हमसायों का ख्याल करने वाले, मस्कीनों का ख्याल रखने वाले, यतीमों का ख्याल रखने वाले, फरमाया कि वो आए थे दुनिया में, चले गए, और तुम हर रोज जलील होते जा रहे हो। यानी दिन बर दिन ये आदत, खैर ख्वाही की आदत खत्म होती चली जा रही है। और मैंने इनमें से एक को फरमाते सुना, और जब तू फासिक को देखना चाहे तो देख सकता है कि वो अपने माल से 30,000 खर्च करके जहन्नम की गहराई की तरफ जा रहा है। उसको क्या हुआ?
अल्लाह उसे मारे, उसने अपना हिस्सा जो उसे अल्लाह की तरफ से मिला थोड़े से माल के एवज बेच दिया। और अगर तू ज़ाया करने वाले और शैतान के रास्ते की तरफ रग़बत करने वाले शख्स को देखना चाहे तो देख सकता है, उसे कोई वाज़ो नसीहत करने वाला नहीं, ना उसका अपना नफ्स, ना ही लोगों में से कोई और। कितनी प्यारी बात है। पहले तो ये अपने घर में आकर वो ये कहते, ऐ घर वालों, तुम्हारा यतीम, तुम्हारा मिस्कीन, तुम्हारा हमसाया, ताकीद करते ताकि लोगों को याद रहे कि हमसायों के हुकूक भी बड़े वाज़े हैं और बड़े अहम हैं, मसाकीन के हुकूक भी बड़े वाज़े और अहम हैं, और यतामा के हुकूक भी बड़े वाज़े और बड़े अहम हैं। और फिर साथ ये भी फरमाया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वो जो मुआशरे के साथ, मुआशरे में कमज़ोर तबकात के ऊपर खैर खाई करते थे, वो लोग दुनिया से ख़त्म हो गए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों के अंदर वो अहमियत और लोगों में वो एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है। यानी लोग यतीम को देखते तो हैं पर मदद नहीं करते, मिस्कीन को देखते तो हैं पर मदद नहीं करते, हमसाए की बेकसी और लाचारी को देखते हैं पर मदद नहीं करते। ये फरमाया आपने। और क्यों? उस वक्त तो ये हालत होगी ना, और आज हमारे इस दौर में जबकि हम जिंदा हैं, इसमें तो हद यहां तक पहुंच गई है, एक तो यतीम, मिस्कीन और हमसाए की मदद ही नहीं करनी, और दूसरा क्या करना है, दूसरा उसका मजाक भी उड़ाना, और उससे बदतर यह है कि उसके ऊपर जुल्म करना है। एक वक्त था कि जब खैर खाही का तसव्वुर गालिब था, फिर वो वक्त आया कि खैर खाही का तसव्वुर मदम पड़ने लगा, और एक वक्त आया कि खैर खाही जो थी वो ना करने का माहौल पैदा हुआ। उससे बदतर कि खैर खाही भी नहीं करनी और मजाक भी उड़ाना है। और फिर उससे भी बदतर दौर आया कि यतीम भी देखा, मिस्कीन भी देखा, हमसाए की बेकसी भी देखी, उसका मजाक भी उड़ाया, उसके ऊपर जुल्म भी किया। ये क्या है? ये सरी नाफरमानी का रास्ता है। लोग कहते हैं हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार ऊपर नहीं, परवान नहीं चढ़ता, कारोबार पस्ती की तरफ आ रहा है। कभी गौर किया आपने कि आप पेट भर के खाते हैं और आप जाया भी करते हैं नेमत को, पर आपका हमसाया वो बेकस व लाचार है, वो बेचारा मांगता है, उधार मांगता है बेकसी की तरह। अब उसको कोई उधार भी नहीं देता, अब वो बेचारा मांगना शुरू हो गया है। हमने कभी खैर खाई के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। घर के साथ ही यतीम बच्चे बच्चियां रहती हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। घर के अंदर खाना पीना सब अच्छा, इवन के जाया करके बाहर जो कूड़ादान है उसमें डाल दिया जाता है, पर कभी खैर खाई का ज़हन नहीं बना कि साथ में हमसाए में यतीम लोग रहते, हम उनको ही सुला मारें। पंजाबी का लफ्ज़ है, उनको भी दावत दें या उनके लिए ताम एहतमाम करें ना, ये ज़हन नहीं है। ये क्या है दोस्तों? ये सरी नाफरमानी का रास्ता है। जब किसी मुआशरे के ऊपर बेकस्मे जुल्म शुरू हो जाए, किसी मुआशरे के ऊपर यतामा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जाए, जुल्म शुरू कर दिया जाए, तो फिर वहां पर क्या होता है? वहां पर यह होता है कि जुल्म करने वाले और जुल्म के ऊपर खामोश होने वाले, जानबूझ के खामोश होने वाले लोग, उनके रिस्क में तंगी वाक़ई होना शुरू हो जाती। लिहाजा कभी जुल्म हो तो खामोश ना रहे, हो सके जितनी भी खैर खाही है जरूर करें। इससे मुआशरे के अंदर अखलाक तरक्की करता है, इंसानी कदरें जिंदा होती हैं, और वो रास्ता जो आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था, हुस्न अखलाक का, हुस्न किरदार का, हुस्न एतवार का,
वो रास्ता दुनिया उस ऊपर गामजन होती, वो दुनिया जितना मुस्तफ़ा के बताए हुए रास्ते पर गामजन होगी, इनके मसाइल कम होते जाएंगे, तकालीफ कम होती जाएंगी। ये तकालीफ बड़ी ये है कि हमने मगरबियत को अपने कल्चर में रिवाज दिया है, और वो रास्ता जो अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तर्क कर दिया, उसको पसंद नहीं किया। उसके नतीजे में क्या है? उसके नतीजे में यह है कि वो मुसलमान कि जब मक्का से मदीना मुसलमान आए और मुआखात हुई, तो मुसलमान जो पहले से मदीना में रहते थे, उन्होंने हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को आधा आधा सामान घर का दे दिया। ये क्या था? ये खैर खाई का पहला मिलन था, और दुनिया को एक मैसेज गया इसका कि ऐसा होता है मुसलमान। मुसलमान ठोकर मार के किसी को गिराता नहीं है, बल्कि ठोकर लग गई हो किसी को, उसको उठाता है। यह है मुसलमानियत। मुसलमान अपने चेहरे की करख्तगी से किसी को मुतज़ब्ज़ब नहीं करता, किसी को हवास बाख्ता नहीं करता, बल्कि अपनी मुस्कुराहट के साथ लोगों के दिल मोह लेता है। मुसलमान जबान इस्तेमाल करता है या जबान या हाथ इस्तेमाल करता है, तो वो उसकी हद ये है कि जबान को भी इस्तेमाल करता है, पर इतना कि किसी को तकलीफ ना हो। हाथ इस्तेमाल करता है उतना जितना किसी को तकलीफ ना हो, अजियत नहीं देता किसी को। ये है मुसलमान का किरदार, ये है मुसलमानियत, ये मुसलमानियत का करैक्टर है। मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि मुस्कुरा के ऐसे बात करे कि दूसरे का दिल मोह ले। ये है तालीमात मुस्तफ़ा। और फिर आगे हदीस नंबर 140 है, हजरत अस्मा बिनत उबैद से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने इब्ने सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज की कि मेरे पास एक यतीम है। आपने फरमाया उसके साथ वो सलूक कर जो अपने बेटे के साथ करता है, उसे भी इतना ही मार जितना अपने बेटे को मारता है। यानी कि इसमें एक बात दूसरे तरीके से समझाई, यानी ये मारने की तरगीब नहीं है, बल्कि बताना ये है कि जैसे तू अपने बच्चे को नहीं मारता, लिहाजा उसको भी ना मार। ऐसा ना हो कि तू अपने बच्चे को तो कुछ नहीं कहता और यतीम को कहता है ना, ऐसा ना। जो सलूक अपने बेटे के साथ करता है उसी तरह का सलूक इसके साथ कर। यानी कि जैसी खैर खाई अपनी औलाद के साथ, जिस तरह मोहब्बत, रिफात और जिस तरह नरम मिजाजी अपनी औलाद के साथ है, वो रवैया इस यतीम के साथ भी। और इस हदीस का माना यतीम को मारना, ये जुल्म करना नहीं है, इशारतन बात समझाई गई कि जैसे अपनी औलाद को नहीं मारते, इस तरह यतीम को भी नहीं मारना चाहिए। आगे बाब है, और ये बाब नंबर 78 है, और इसके नीचे हदीस नंबर 141 है। इस बाब के अंदर उस औरत की फजीलत का बयान जो अपनी औलाद पर सब्र करे और शादी ना करे। अल्लाह अकबर। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, मैं और मुरझाए हुए चेहरे वाली वो औरत जिसका खामिद फौत हो जाए और वो अपनी औलाद पे सब्र करे, जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। ऐसे इशारा करके बताया। यहां पर मैं अपने दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं बहुत छोटी उम्र में था, 5 से 8 साल की उम्र में था, जब मेरे वालिद गिरामी इंतकाल कर गए। तो मेरी वालदा मोहतरमा, वो एक बड़ी जिम्मेदार खातून है और बड़ी नेक खातून है। तो जिस वक्त मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, तो मेरी वालदा की उम्र उस वक्त बमुश्किल 32 से 35 के दरमियान थी, यानी जवान थी मेरी वालदा। हम 7 बहन भाई थे, 7 बहन भाई। मेरी वालदा ने सारी जिंदगी औलाद की खातिर अपनी सारी जिंदगी जो है अपनी औलाद के ऊपर लगा दी, और वालिद गिरामी के फौत होने के बाद औलाद को ही पालती रही। और आज ये हदीस पढ़ते हुए वो कैफियत पूरी तारी हो रही है मेरे ऊपर कि मेरी वालदा को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की बारगाह से कैसा मुकाम, एक तो सब्र
की नेमत नसीब हुई। और दूसरा हुजूर ने फरमाया कि जो इस तरह करे कि खाविद फौत हो गया, अब वो बीवी जो है वो औलाद की खातिर सब्र किया, उसने शादी नहीं की। हुजूर फरमाते हैं मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे, यानी जैसे यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में उसको मेरा कुर्ब नसीब होगा, इसी तरह यतीम की परवरिश करने वाली माँ जो है उसको भी क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर मुझे मेरा इस तरह कुर्ब नजदीकी अता की जाए। अल्लाह अकबर। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत है, हदीस नंबर 5149। फिर मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है।